इसराइल और ईरान के युद्ध में जो नसरुल्लाह की मृत्यु हुई लेबनान में, इसराइल के एयर स्ट्राइक्स में, जो इसराइल के द्वारा जो अटैक किया गया था लेबनान में, जिसमें हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह, उसकी मृत्यु हुई। उसको मारने के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कसीम को बनाया गया। नईम कसीम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एक इजराइल के बारे में कहा था कि हम एक हिंसक जानवर का सामना कर रहे हैं जो अपने उद्देश्यों को बाधा डालने वाले प्रतिनिधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम उस जानवर के बोरे में बंद कर रख देंगे। तो ये हिजबुल्लाह के नईम कसीम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। दूसरी बात ये कि अब तक इसराइल और जो हिजबुल्लाह का युद्ध चल रहा है लेबनान में, उसमें जो इजरायली सेटलमेंट है उस पर लगभग 50 रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। इसमें 2 इजरायली मारे गए। दूसरी बात ये कि इस जितना भी घटनाक्रम हो रहा है लेबनान हो या फिर लेबनान के दक्षिणी में, तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट अटैक इसराइल पे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से इसराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है अपना, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि लगभग इसराइल के 90 सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 700 से अधिक आईडीएफ सैनिक घायल है। दूसरी बात ये कि इस तरह से अमेरिका भी इसराइल को कह रहा है कि वो दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन करने से बचे। इसके बाद भी इसराइल उस पर अटैक्स कर रहा है और उसको कड़ा प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है हिजबुल्लाह का। दूसरी बात ये कि इसराइल अभी 4 जगह से घिरा हुआ है। पहला है इराकी रेसिस्टेंस, जहां से इराकी रेसिस्टेंस हमेशा इसराइल पे रॉकेट अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात, हुती विद्रोही जो यमन से इसराइल पे लगातार अटैक कर रहे हैं। एक हमास में जो इसराइल का जो ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन, जिसमें लगभग कहें तो लाखों फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग लाखों बेघर हो चुके हैं। इसको लेके WHO ने कहा कि वहाँ बहुत ही मानवीय संकट है, एक तरह से बहुत ज्यादा ही कमी है। इसको लेके इसराइल अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो मध्य पूर्व जितने देश हैं उनका वो दौरा कर रहे हैं और शांति स्थापित कर रहे हैं। पर एक तरफ से 2 पहलू है। अमेरिका एक तरफ से शांति बहाली करने के लिए बात भी कर रहा है और एक तरह से बैक साइड से वो इसराइल को सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंशियली, और एक तरह से कहें तो जितना भी आर्मी व्हीकल्स है, आर्मी फोर्स, एनीथिंग, सब वो सपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी बात, इसराइल जो अटैक्स कर रहा है, चाहे कहें हिजबुल्लाह से जो वार चल रहा है या फिर हमास में, उसमें लगभग अगर कहें तो अब तक इसराइल के जो उनका भिड़ंत हुआ गाजा में, जबेलिया में, तो लगभग 4 आईडीएफ सैनिक घायल हो चुके हैं और लगभग सैकड़ों, लगभग कहें तो 90 वो वहां के आईडीएफ सैनिक मृत्यु हो चुकी है। दूसरी बात से कहें तो इसराइल ने जो उत्तरी गाजा में जो एक तरह से रॉकेट फाइटर जैसे जो हमला किया, उसमें लगभग 5 मंजिला इमारत पे अबू नासिर का एक मंजिला इमारत है, वहां पे अटैक किया गया। लगभग उस पूरा एक तरह से बमबारी करके पूरा घर को तबाह कर दिया गया और उसमें 70 पुलिस और लगभग दर्जनों महिलाओं को शहीद कर दिया गया। तो एक तरह से हम इसराइल गाजा में नरसंहार करता जा रहा है और एक तरह से कहें तो पूरा दुनिया एक तरह से जेनोसाइड को वो देख रही है। दूसरी बात यह है कि इसराइल ने जो फलस्तीन रेसिस्टेंस है और वेस्ट बैंक में इसराइल के आईडीएफ और जो फलस्तीनी उनके बीच झड़प चल रही है वेस्ट बैंक के नाबुलिस में, ये अल एन कैंप में, उसमें भीषण बमबारी चल रही है। मैदानी जो परिस्थिति में जो वार चल रहे हैं उसमें आईडीएफ कैंप का जो है वो चाह रहे हैं कि वो एक नाबुल्स अल एन कैंप में वो घुस सके, और उसके बाद उन्हें कड़ा फलस्तीनी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये, कुछ दिन पहले इसराइल के पीएम नेतन्याहू के घर के पास एक ड्रोन अटैक हुआ था, जिसकी जिम्मेवारी हिजबुल्लाह ने लिया था, जिसमें 3 रॉकेट हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए थे, जिनको 2 आईडीएफ ने मारने का दावा किया था और एक नेतन्याहू के घर के पास गिरा था। उसको लेके आज इजरायली कैबिनेट ने फैसला किया कि जो हिजबुल्लाह के द्वारा बमबारी की गई थी इसराइल पे ड्रोन से, आज इजरायली कैबिनेट में फैसला किया गया कि ये ईरान के सपोर्ट से ही हो रहा था। तो उसको लेके इजरायली कैबिनेट ने फैसला किया कि इसको लेके ईरान पे वो हमला करेंगे। तो पहली बार है कि जो हाल ही में 26 अक्टूबर को इसराइल ने कड़ा हमला किया था ईरान पे,
इसको लेके दावा किया जा रहा है कि ईरान के क्या रिफाइनरी हो या फिर जितने भी एटॉमिक स्टेशन है उनको नुकसान पहुंचा है। और उसको लेके इसराइल ने ये भी कहा था कि मैं दोबारा फिर से अटैक कर सकता हूँ। और फिर दोबारा जो इसराइल के चैनल 13 के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसराइल फिर दोबारा से ईरान पर अटैक कर सकता है। एक खबर और निकल के आ रही है कि आईडीएफ ने वत अल खैम से जो लेबनान का एक क्षेत्र है वहां से वो इसराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की खोज रहा है, क्योंकि उसे जो लेबनान में घुसने से पहले उनको हिजबुल्लाह कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो वो लेबनान के जो दक्षिणी में जो बसा हुआ एक शहर है आईडीएफ का वता अल खैम से आईडीएफ चाह रहा है कि वहां से वो लेबनान में दाखिला हो और उसके बाद वो हिजबुल्लाह पे अटैक करे। दूसरी बात, इसको लेके WHO ने अपनी एक सेना लेबनान में बचाव के लिए भेजा है। दूसरी बात ये कहे तो कि जो WHO ज्यादातर वो किसी के दबाव में काम करता है, अमेरिका के दबाव में। तो इस तरह से वो फौज भेजना इस तरह से ये है कि एक तरह से डायरेक्ट सपोर्ट इसराइल को होगा कि अगर वो WHO का वो अगर सेना जाती है लेबनान में तो डायरेक्ट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट्स वो इसराइल को देंगे, क्योंकि जितना भी हमला हो रहा है इसराइल अकेले ये हमला नहीं कर सकता है विदाउट अमेरिका के सपोर्ट से। तो एक तरह से अमेरिका का सपोर्ट, फुल सपोर्ट इसराइल को मिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो यमन के जो हुती विद्रोही हैं उसका सामना हमेशा जो लाल सागर है उसमें इसराइल और इसराइल जितने समर्थित देश हैं जैसे अमेरिका हो या फिर यूरोप कंट्रीज उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यमन के जो सशस्त्र बल ने 3 अभियान चलाए लाल सागर में। पहला अभियान ये था कि जो 2 ड्रोन से जो अरब सागर में जो SC मॉन्ट्रियल एक जहाज था उसको निशाना बनाया। दूसरा, क्रूज मिसाइल से जो एक जहाज था मेर पोलून जहाज को निशाना बनाएगा। और तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइलों तो एक लाल सागर में एक जहाज था यूरोपियन कंट्रीज का मोटारो, उसको निशाना बनाया गया। इस कहें तो इसराइल को लाल सागर में हुती विद्रोहियों का कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से जितने भी जो एक कहें जहाज है वो इसराइल के समर्थित देशों का से वो अटैक कर रहा है, लगातार उनको क्षति पहुंचा रहा है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में एक लेबनान के एक पत्रकार थे हुसैन मोतरदा, उन्हें हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ पहली फोटोज जारी किए और उन्हें दिखाया। इसमें जितने भी हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके फेस पे कोई भी निराशावाद की छाया नहीं दिख रही है, मतलब एक तरह से कहें तो चिंता नहीं दिख रही है। और वो एक तरह से मोटिवेट की तरह वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो मोटिवेट है इसराइल से लड़ने के लिए। जिस तरह से इसराइल ने वो प्रचार किया कि वो हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकानों को नष्ट कर रहा है या हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, तो इस तरह से फोटो जारी करके लेबनान के पत्रकार हुसैन मुदर्रा ने इस तरह से ये बताने की कोशिश की। ये थे दिन भर के इसराइल, हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और अमेरिका से जुड़ी मिडिल ईस्ट की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब